इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमेत्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। लेकिन आप जो तैयारी में लगी हुई हो कि मेरा विवाह हो जाए, मैं अब विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अब जीवन पर्यंत मां सरस्वती की आराधना करूंगा। अब ये विचार आना, इसको कहते हैं संसार से उद्विग्न होना। समझ आ रहा है? जब हमें दिख रहा है पिता का दुख हमें हुआ, हम उस दुख से उबरे, अब हम पिता बनेंगे, फिर हम किसी के लिए दुख बनेंगे, ये दुख की परंपरा बढ़ती रहेगी। तो इस तरह की परंपरा आगे न बढ़े, इस तरह का दुख आगे न बढ़े, इसलिए इस दुख को एक बार जीतना है तो क्या करना? जो हमारे साथ हुआ वह दूसरों के साथ हमारे कारण से न हो, तो वह दुख से दूर होने के लिए जब एक व्यक्ति सोच लेता है तो वह कहलाता है संसार से दूर होने वाला। संसार से अब उसके अंदर उद्वेग आ गया, देख लिया सब संसार की स्थिति सब समझ में आती है। ऐसा विचार करके जो व्यक्ति माध्यस्थ भाव में आ जाता है, उदासीन भाव में आ जाता है, उसके अंदर संसार के प्रति कोई लालसा नहीं रह जाती है, तो यह कहलाता है ज्ञान भाव। और अगर बार बार हमारे अंदर वही मोह बढ़ता रहता है तो यह कहलाता है अज्ञान भाव। अब ये अज्ञान भाव समझ में आ जाना चाहिए। देखते देखते, सीखते सीखते, कुछ ना कुछ लोगों को समझते समझते, और कभी कभी अपने अंदर जो बन रही हैं परिस्थितियां उनको भी देखते देखते, आसपास की चीजों को भी अगर आप समझदारी से देखोगे तो आपको इस तरह के घटनाएं, इस तरह के कार्य, इस तरह की विडंबनाएं जगह जगह आपको दिखाई देंगी। अब इसको देख करके क्या सोचना, देखो संसार में कितना दुख है, उस दुख से दूर होने की कोशिश करना, ये ज्ञानी का कर्तव्य होता है और यही ज्ञानपना कहलाता है। ऐसा ज्ञान भाव जो हमारे अंदर स्थायी रूप से थोड़ा सा टिके तो वो तब टिक पाता है जब हम कहीं स्थायी रूप से थोड़ा सा टिकने की कोशिश करें। समझ आ रहा है? हम स्थायी रूप से कहीं टिकना ही नहीं चाहते हैं, हम तो थोड़ी देर के लिए टिकने आते हैं और टिक नहीं पाते हैं, उससे पहले टिकट बना लेते हैं आगे की टिकट तैयार है। तो जब आगे की टिकट तैयार है और कहीं टिकाव नहीं है, तो टिकाव नहीं होगा तो फिर आपके अंदर कोई चीज गहरी पैठ करेगी नहीं। ये जीवन में टिकाव आवश्यक है। हम थोड़ा सा रुकें, ठहरें, टिकें और ये महसूस करें कि अब हमारे अंदर ये राग द्वेष की फिसल पट्टी पर हमारा जो मन बार बार उलझता है, फिसलता है, इससे हम अपने अंदर की उस पट्टी की जो चिकनाई है उसको हम थोड़ा कम करें। ये भीतर से जब कम होता है तब कुछ लगता है
कि हाँ, हम भीतर से कुछ उपलब्ध कर रहे हैं, और ये प्रसंग बनते रहते हैं। आपको कुछ दिनों पहले बताया था उन मुनि महाराज के बारे में जिनका सिर जल गया था। सुन रहे हो? किसकी घटना है वो? राजा श्रेणिक के समय की घटना है वो। राजा श्रेणिक की घटना है, जब वह एक मनोगुप्ती, काय गुप्ती, वचन गुप्ती धारी मुनि महाराजों के पास में पहुंच करके उनसे पूछते हैं कि आपके पास में ऐसी क्या कमी थी कि आप हमारे घर में आए और वापस चले गए? भूल गए सब? समझ आ रहा है? तो वह एक काय गुप्ती जिनके पास नहीं थी, उन मुनि महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ऐसी क्या घटना घट गई। तो उन्होंने कहा कि मैं शमशान में जब तपस्या कर रहा था, मेरे सिर के ऊपर सिगड़ी किसी ने जला दी, है ना, एक दूसरा कपाल रख दिया, और उसके कारण से मेरा सिर झुलस गया, वो कपाल हिल गया, मेरी काय गुप्ती उसमें छूट गई। अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वह जैसे काय गुप्ती छूटी, मुनि महाराज का सिर जल गया, और जलने के बाद में उसको जब आसपास के गांव में लोगों ने देखा तो वहां पर वैद्यों को बुलाया गया, और वैद्यों को बुलाने के बाद में उनके अच्छे उपचार करने के लिए पूछा गया। तो वैद्यराज ने कहा इनको एक विशिष्ट तेल की आवश्यकता है, जिसे लाक्षा मूल तेल कहते हैं, लाक्षा तेल कहते हैं। समझ आ रहा है? उससे इनका उपचार हो सकेगा, वह तेल ही इनके ये सब जो है घाव हैं इसको भर सकेगा। अब ये बात थी वहां पर जिनदत्त सेठ के पास में, जो मुनि महाराज के लिए वैयावृत्ति करने को तत्पर थे, और वैद्यराज को लेकर के आए। तो मुनि महाराज ने उनसे कहा लाक्षा तेल लेकर के आओ, और बहुत मात्रा में चाहिए। कहां मिलेगा? तो कहने लगे इसी नगर में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, उसके घर में वो तेल मिलेगा, और वो तेल जो है उसकी पत्नी ने बड़ी मेहनत से बना करके रखा है, वो उसी के पास है। सुन रहे हो? जिनदत्त सेठ गए किसके यहां? सोम शर्मा के यहां। मिन्नत की, प्रार्थना की, किसी भी तरह से हमें यह तेल उपलब्ध करा दो, मुझे मुनि महाराज को ठीक करना है। तो सोम शर्मा की जो पत्नी थी उसने वह तेल उनके लिए दे दिया, और कहा देखो एक घड़ा तेल रखा हुआ है, वो घड़ा ले लो और ले जाओ, मुनि महाराज की सेवा करना। एक घड़ा तेल उसने यूं ही दे दिया, कुछ उससे लिया नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? एक घड़ा तेल उसने बिना पैसे के, बिना धन के यूं ही दे दिया उसको। कैसे दे दिया? आप सोच सकते हो कि हम किसी के लिए एक घड़ा तो ठीक है, एक बिलिया भी तेल दे सकते किसी को बिना फ्री में क्या समझ में आ रहा है भाई? हर चीज की कीमत है, तेल की कीमत है, घी की कीमत है, यहां तक कि नमक की भी कीमत है। आप उसको एक कटोरी नमक भी नहीं दे सकते फ्री में किसी को, और उसने एक घड़ा तेल ऐसे ही दे दिया, जिनदत्त सेठ से कह दिया ले जाओ। माने पहले के लोगों में कितना उदार भाव रहता था कि घर में अगर कोई चीजें रखी हैं तो वो ऐसा नहीं है कि उससे उनका मोह इतना जुड़ा हुआ है कि वो उसके कारण से इतना मोहित हैं कि उसको किसी को देंगे नहीं। हमारे लिए है तो हम ही उसका उपभोग करेंगे, हमारे ही काम में आएगा। अगर किसी के लिए काम में आने की चीज है तो उसको देंगे, और देते हुए भी उससे कुछ नहीं लेंगे। आज के जमाने में और उस जमाने में यह अंतर था, ये समझो आप।
अगर आप समझना चाहते हो मोह कैसे कम किया जाता है या मोह क्यों नहीं होता है या मोह में कैसे कमी लाई जाती है, तो इस दृष्टांत को देखो आप। हमारे पास में चीजें हैं और वो चीजें हमारे भी उपयोग में नहीं आ रही हैं, लेकिन हम अपने पास में उनको रखे हैं, क्या सोच के कभी उपयोग में आएंगी, कभी इससे हम काम लेंगे, कभी हम इसको पहनेंगे, कभी इसको हम सजाएंगे, कभी इसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा। और सोचते सोचते वो चीजें तो पुरानी होती जाती हैं, नई नई चीजें, नई नई वैरायटियां आती जाती हैं, और जिसके बारे में हम सोच रहे थे वो तो हम उसका उपभोग करने का तो हमारे पास समय नहीं है, इतनी चीजें अपने पास में। और कोई अगर मांगने आ जाए या कोई जरूरतमंद आदमी दिख जाए और हम उसके लिए कुछ भी देने का भी अगर भाव कर लें तो लाख उसको सुनाएंगे, एहसान करेंगे और इतनी खराब सी चीज उसके लिए देंगे कि वह लेकर के चला जाए और उसको याद दिलाएंगे, देख ध्यान रखना, बहुत काम की चीज थी मेरे लिए, मैंने तेरे को दे दी है। सुन रहे हो ये क्या है? ये मोह की प्रैक्टिकल परिभाषाएं हैं। अगर मोह को समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, जब हमें पता है कि कोई भी चीज पर वस्तु हमारी नहीं हो सकती है, और ये पर वस्तुओं का संग्रह सिर्फ क्या है, ये हमारी मानसिकता है, हमने अपने पास में रख लिया, ये हमारी मानसिक ग्रहण शक्ति है, वस्तुतः वो कभी वस्तु हमारी होती नहीं है। लेकिन हमारा मन कहता है, आप तो एक घड़ा तेल की बात कर रहे हो, एक घड़ा पानी नहीं देगा कोई किसी के लिए आप तेल की बात कर रहे हो, और वो भी कौन सा महंगा तेल, कौन सा लाक्षा तेल, ये सामान्य से तुम्हारा सरसों का और सोयाबीन का तेल नहीं, इससे 10 गुना कीमत उसकी ज्यादा होती है। अब ऐसा तेल उसने एक घड़ा तेल उसके लिए दे दिया, माने उस सोम शर्मा के अंदर, उसकी पत्नी के अंदर क्या कहा जाएगा, मोह है कि नहीं है? बोलो, नहीं है। जब मोह नहीं होता है तो किसी चीज से मोह नहीं होता है। चीजें रखी भी होती हैं, आपके काम में आ रही हैं, आप ले लीजिए। इतनी उदारता के भावों में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। आदमी देखो कितना संकीर्ण होता चला जा रहा है, कितना अपने आप को दूसरी चीजों से बांधता चला जाता है कि वह उन चीजों के साथ मरने मिटने को तैयार हो जाता है, लेकिन किसी चीज से अपना एक अलगाव होता है, उसे महसूस नहीं करना चाहता। कोई भी चीजें हैं आपके पास रखी हैं, दूसरे के उपयोग की हैं, आप उन्हें दूसरे के लिए नहीं देते क्योंकि वह मैंने कमाई हैं, मेरे पैसे से अर्जित हुई हैं, मैंने उसके लिए मेहनत की है, उसमें मेरेपन का जो भाव आता है, यही राग भाव, अज्ञान जनित भाव कहलाता है, और ये अज्ञान का नाम ही मोह भाव कहलाता है। पर वस्तुओं में अपनापन मानना। अब अपनापन कितने ही तरीके का हो सकता है भाई। जिस घर में हमें वो अपना घर है, जिस घर में अपनी चीजें रखी हैं वो अपनी चीजें हैं, लेकिन वो अपनी होते हुए भी जब जरूरत पड़े तो किसी के लिए दे दी, तो उस समय पर हमारे अंदर कोई भी व्यथा उत्पन्न नहीं हुई, कोई भी मन में विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये भी अपना होते हुए भी उसको दे दिया गया, तो ये कहलाएगा मोह का हल्कापन। और जब मोह का गाढ़ापन होता है तो चीजों से बंध जाते हैं, और कोई चीज अगर थोड़ी भी खराब हो जाती है तो क्या होता है, पूरा घर क्लेश में चला जाता है, पूरे घर में सबका दिमाग खराब हो जाता है। जबकि चीजें किसके लिए होती हैं, बनने मिटने के लिए होती हैं। हम उनमें अपनापन मान लेते हैं, वो अपने तरीके से हम उन्हें अपने पास में रख लेते हैं, लेकिन हर चीज अपने स्वभाव में है, वह मेरी कभी हो नहीं सकती है। पर रहेगा, स्व रहेगा। ये भाव जितना प्रैक्टिकली आपके अंदर बढ़ेगा उतना ही आपके अंदर मोह और अज्ञान की कमी होगी, और तभी आपको ये संसार से मुक्ति मिलेगी। तो ये मोह का भाव बढ़ता है जब हम चीजों से अपना जुड़ाव, अपना लगाव बढ़ाते हैं।
एक घड़ा लाक्षा तेल उसने जिनदत्त से कह दिया, उस कमरे में रखा है, उठा लो ले जाओ। और उसने एक शब्द भी नहीं बोला कि ये मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत से अर्जित किया है, ये मैंने बहुत कीमती है, इसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि वो जानती थी कि इन्हें अभी जरूरत है, तो वो जितना पैसा मांगती वो उतना पैसा वो सेठ उसको देता। लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। किस लिए? आप कहोगे मुनि महाराज के लिए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं उसके अंदर। उसे इतना कि तुम्हें तेल की जरूरत है तो ले जाओ। पहले के लोग ऐसा ही वस्तु विनिमय किया करते थे। एक बार अगर किसी ने कोई अपने से चीज ले ली, ठीक है, कभी उसको भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और वो उसके घर पर जाएगा तो उसको भी वह उसी तरह से प्रदान कर देगा। वह भी चीज नापी नहीं जाएगी कि हमने तुम्हें तेल दिया था तो हम तुम्हें घी कैसे दे दें। अगर उसके घर में घी होगा तो वो एक घड़ा घी भी उसे वापस ऐसे ही दे देगा जैसे वो एक घड़ा तेल दे रहा है उसको। समझ आ रहा है ना? ऐसे पहले के लोगों में ये उदारता रहती थी, यानी मोह पहले इसलिए कम रहता था। आज मोह बहुत बढ़ा हुआ है। हर छोटी सी छोटी चीज पर आदमी मरने मिटने को तैयार है। पहले जमीन कितनी रहती थी पता नहीं रहता था, घर कितने बड़े बड़े रहते थे पता नहीं रहता था, घर में कितने सामान रखे पता नहीं रहता था, घर में कितने लोग हैं उनकी संख्या भी बहुत आयत में, सब चीज बहुत रहती थी और मोह कुछ नहीं होता था। मैं आपको फिर एक बता रहा हूं, ये उल्टा गणित बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना। घर में जितने लोग ज्यादा होंगे, वस्तुएं ज्यादा होंगी, मोह उतना ही कम होगा। और घर में लोग जितने कम होंगे उतना ही मोह आपके अंदर ज्यादा बढ़ेगा। आपको लगता है एक बच्चा है तो मोह कम है, 2 बच्चे हो जाएंगे तो मोह ज्यादा हो जाएगा, 3 बच्चे हो जाएंगे तो मोह ज्यादा हो जाएगा, 4 हो गए तो मोह और बढ़ जाएगा, संसार बढ़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये गणित उल्टा है। आपके 4 बच्चे होंगे तो 4 बच्चों में आपका मोह कम होगा, 2 होंगे तो मोह और ज्यादा होगा, 1 होगा तो मोह आपका सिर चढ़ के बोलेगा। ये गणित हमेशा ध्यान रखना। 1 में मोह बहुत गाढ़ा होगा और 4 में 5 में मोह बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए पहले के लोग मोह कम करते थे, चीजें बहुत होती थी, लोग बहुत होते थे, सब कुछ बहुत होता था। और आज चीजें कम है, एक बर्तन भी घर में आता है, एक टी सेट कप सेट भी आता है, एक भी कोई चीज घर में आती है तो इतना मोह उत्पन्न होता है कि वह कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए, किसी के हाथ से गिर ना जाए। और अगर कभी गिर गया तो आफत आ जाती घर के अंदर। और पहले के लोग गिरता था, आता था, टूटता था, मिटता था, कोई भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। एक घड़ा वह जिनदत्त सेठ लेकर के आगे गया, घर के आगे निकल ही नहीं पाया था कि उसे किसी तरह से उसको फिसलन हो गई। सुन रहे हो? फिसल गया वो आपके केले के छिलकों पर। वो केले आपने खा लिए, फिसला किसी को दिया। अब वो फिसल गया तो घड़ा उसके सिर से गिर गया तो वो सारा तेल बह गया, सब मिट्टी में मिल गया। एक घड़ा तेल मिट्टी में मिल गया। समझ में आ रहा है? अब आपके ग्रेनाइट वाले फर्श तो होते नहीं कि भाई सुधा बटोर ले। कौन से फर्श होते थे पहले? सब मिट्टी मिट्टी होती थी। समझ आ रहा है? सड़क तो मिट्टी, गांव की तो मिट्टी, अब वो सब मिट्टी में मिल गया। एक घड़ा तेल। अब तो जिनदत्त सोचने लग गया, ये मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। मैं इतने नेक काम के लिए जा रहा था और इतनी मेहनत से इसके घर तक आया था, इतनी मिन्नतें की थी, तब इसने मुझे एक घड़ा तेल दिया और अब मुझे ये तेल नहीं मिलेगा तो मुनि महाराज को ठीक कैसे कर पाऊंगा। और इसी तेल से मुनि महाराज ठीक होने हैं और ये तेल केवल इसी के पास है। सुन रहे हो? अब क्या करें?
बताओ क्या करें? है? अब दोबारा जाना पड़ेगा। अब दोबारा जाता है, कैसे भी डर करके सहम करके, इतना बड़ा सेठ है। लेकिन देखो, अगर पैसे से दिया होता तो तन के जाता है, चल कोई बात नहीं, वो फूट गया है, चल दूसरा दे। समझ आ रहा है? अब वो तन भी नहीं सकता। अब फ्री में मिला था, सेवा के लिए मिला था, वो टूट गया, फूट गया। अब फिर से गया सोम शर्मा की पत्नी के पास में। समझ आ रहा है? उसका नाम जानते हो क्या था? उसका नाम था तुंकारी। क्या नाम था उसका? तुंकारी। अब वह उसके पास में गया तो फिर से उसने कहा, बहन जी, क्या बोलेगा और? आंटी जी, बहन जी क्षमा कर देना, बहुत गलती हो गई। आपकी इतनी मेहनत, और उस मेहनत से हम जिस नेक काम के लिए जा रहे थे वो भी हमारा सफल नहीं हुआ। मुझे अपने पे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया, अपराध हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो वो कहती है, क्या हो गया, क्या क्षमा कर दो? आपने जो घड़ा दिया था तेल का, वो रास्ते में जाते ही मेरे से फिसल गया मैं, और वो घड़ा फूट गया। तो वो कहती है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? कोई बात नहीं है, कमरे में दूसरा घड़ा रखा है, आप ले जाइए। सुन रही हो? ऐसे ही उसने बड़ी सहजता से कह दिया, कमरे में दूसरा घड़ा रखा है, आप उसे उठा लीजिए, ले जाइए। जिनदत्त तो देखते रह गया, इतनी बड़ी चीज, और उसकी आंखों पर ना कोई क्रोध, ना कोई सिकन, ना कोई बार बार पूछा ताशी कि ऐसे कैसे कर दिया, गलती हो गई, अब एक बार मैं फिर से तुम्हें दे देती हूं, दोबारा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम तो होती तो कितनी सुना देती। बिना सुनाए तो हम कभी किसी का उपकार कर ही नहीं सकते, हमारी आदत में है। और उसने बिना कुछ कहे, वहां रखा है, आप आराम से ले जाइए, कुछ भी चिंता मत कीजिए, आप ले जाइए, मुनि महाराज की सेवा कीजिए। उसने दूसरा घड़ा उठा लिया। सुन रहे हो? ये तुम्हारे लिए है। अब वो दूसरा घड़ा लेकर के घर से निकला, थोड़ी दूर चला, ऐसा संयोग बना कर्म का कि वो फिर से फिसल गया किसी के छिलके पर। जैसे तुम जानबूझ के फिसलते रहते हो किसी के ऊपर, ऐसे वो फिर से फिसल गया। समझ आ रहा है? अब वो फिर से फिसल गया, घड़ा फिर से टूट गया, पूरा तेल फिर से मिट्टी में मिल गया। अब तो जिनदत्त को होश उड़ गए, अब क्या करें? ये कौन सी हमारी परीक्षा हो रही है, ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हम अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये नुकसान एक के बाद एक होता जा रहा है। हमारा कार्य सफल क्यों नहीं हो रहा है? हम अच्छे काम के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए इतना अच्छा भाव किए हुए हैं, और ये व्यवधान। अब क्या करें? फिर घर तक नहीं पहुंच पाया, अब दूसरा घड़ा फिर में टूट गया। अब तो वह और ज्यादा सहम गया, डर गया, क्या मुंह लेकर के जाएं? बोलते ना ऐसे, किस मुंह से अब आपके सामने पहुंचे, किस मुंह से अब आपसे बात करें, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब एक सेठ होकर के किसी के घर पर जा रहा है, एक सामान्य व्यक्ति के घर पर जा रहा है, और उससे चीजें लेकर के आ रहा है, और वह चीजें जिस काम के लिए ले जा रहा है वो कार्य की पूर्ति नहीं हो रही है। दूसरी बार फिर गया, तीसरी बार, समझ आ रहा है? 2 घड़े फूट गए, अब तीसरी बार फिर गया, बहन जी क्या हो गया?
अभी तो मैं घर तक पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? वो घड़ा फिर से टूट गया, फिर फूट गया, तेल फिर खराब हो गया। तो आप इतना परेशान क्यों हैं? इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? इतना शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हैं? इतना रोसे क्यों रहे हैं? इतना रोना सा मुंह क्यों बना लिया आपने? अभी हमारे पास में एक घड़ा और है, 3 घड़े रखे थे, 2 फूट गए हैं, एक और रखा हुआ है, आप उसको ले जाओ। सुन रही हो? कौन कह रहा है? ये क्षमताएं देखो। तीसरा घड़ा भी उसने दे दिया और तीसरा घड़ा लेकर के भी वो चला। समझ आ रहा है क्या कह रहे हो? अब नहीं फूटना महाराज। तीसरा घड़ा भी वो लेकर के चला और संयोग से वो तीसरा घड़ा भी फूट गया। समझ आ रहा है? 3 घड़े फूट गए, लेकिन घर तक अभी पहुंचा नहीं। अब वह फिर से आता है। अब वो कहती है, क्या हो गया सेठ जी, फिर आ गए आप? बहन जी, न जाने क्या हो गया है, मैं घर तक पहुंच ही नहीं पाता हूं, घड़ा बीच में ही फूट जाता है। तो अब वो कहती है, जो बड़े बड़े घड़े थे वो तो सब शायद निकल गए, अब छोटा घड़ा रखा है, वहां पर छोटी सी हाँ, उनमें तेल रखा हुआ है, अब आप उसको ले जाइए, वह बचा हुआ है और उसको आप सुरक्षा के साथ ले जाना। 3 घड़े फोड़ दिए और चौथा घड़ा लेने के लिए जब जिनदत्त सेठ उसके पास आता है और उसके अंदर क्रोध की एक लहर नहीं देखता है, उसके चेहरे पर समता का भाव देखता है, तो वह पूछ उठता है, बहन जी तेल तो ले जाएंगे बाद में, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे अंदर इतना नुकसान होने के बावजूद भी गुस्सा क्यों नहीं आता? क्या पूछता है? इतना नुकसान होने पर भी आपके चेहरे पर बिगाड़ क्यों नहीं आता, गुस्सा क्यों नहीं आता? इतना आपकी बहुमूल्य चीजें टूट गई फिर भी आपके चेहरे पर कोई सिकन नहीं। सुन रहे हो? किसने पूछा? जिनदत्त सेठ ने। किससे पूछा? तुंकारी से। तो वह बड़ी शांति से उत्तर देती है। समझ आ रहा है? और वह उत्तर आपको बड़ा लंबा उत्तर देती है, वो थोड़ा देर से समझाया जाएगा। अभी क्या ध्यान रखना है? चीजों का नुकसान होने पर भी अगर हमारे अंदर मोह नहीं होगा तो हम इतने शांत रह सकते हैं। ये तो घड़े फूटे हैं, अगर आदमी भी टूट जाता है, चेतन वस्तु भी टूट जाती है, टूट जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो भी हम इतने शांत रह सकते हैं अगर हम चाहें तो। और ये तभी संभव है जब हमारे अंदर मोह की कमी हो। जब मोह की कमी होगी तो हम संसार की इन क्रियाओं से डरेंगे कि अगर हम रोएंगे, दुखी होंगे, तो इससे हमारे अंदर कोई समाधान नहीं मिलेगा। हमें समाधान तो हमारे मन के ज्ञान से मिलेगा, मन की शांति से मिलेगा। और ये समाधान आपको जब मिलेगा तब इस तरह की मूढ़ताएं मन के अंदर जो भरी हुई हैं वो अपने आप कम होने लग जाएंगी। इसलिए मन की मूढ़ता को कम करने के लिए ये समझते रहना है, हमारे सामने किसी भी तरह का नुकसान हो, कुछ भी हो, टूट फूट हो, लेकिन हमारा दिल न टूटे। चीजें टूट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा दिल टूटना नहीं चाहिए। इतना मजबूत दिल किनका होगा?
किनका होगा? जो मोह से रहित होंगे उन्हीं का होगा। तो आचार्य आपके दिल को मजबूत बनाने के लिए ये बात कह रहे हैं, अपना दिल अगर मजबूत बनाना चाहते हो तो क्या करना? मोह कम करो। आपका दिल मजबूत इससे नहीं होगा कि आप कितना घी खाते हो और कितने बादाम खाते हो, समझ आ रहा है? दिल मजबूत होगा आपके अंदर मोह की कमी, राग की कमी किस रूप में है। आप चीजों को अपने से अलग देखो। ठीक है, उनका जीवन उनके साथ, चीजों की मर्यादा उनके साथ, चीजें आती हैं जाती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हमें उनसे व्यथित होकर के, दुखी होकर के अपने मन को दुखी बनाना और छोटी छोटी बातों पर दिल टूट गया। क्या टूट गया भाई? ऑपरेशन कराने की जरूरत ही क्या पड़ती है जब दिल टूट गया तो? फिर तो ये दिल क्यों टूटता है? किस बात के कारण से आपके अंदर इतना गम छोटी छोटी बातों पर आ जाता है और किस बात के कारण से आप इतने परेशान हो जाते हैं? ये बात अगर आपके अंदर समझ में आएगी तो आपके कभी भी हार्ट की सर्जरी किसी डॉक्टर को नहीं करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? हार्ट की सर्जरी तभी तो करनी पड़ती। क्यों होती है? तो जब आपके अंदर ऐसा मोह बैठ जाता है, निराशा बैठ जाती है, गम बैठ जाता है, दुख बैठ जाता है, तो आप भीतर ही भीतर जब परेशान होने लग जाते हैं, सारा दिमाग आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप अपने आप में समझ नहीं पाते कि इसका मूल कारण क्या है। इसका मूल कारण है मोह भाव। दूर रहो उससे, और दूर होने में आता नहीं। लड़का अपना हो तो दुख, और अपना लड़का अगर खोटा हो तो दुख, और खोटा भी लड़का अगर कहीं छूट जाए तो भी दुख, और खोटा भी अगर अपने पास में रहे तो भी दुख। नहीं समझ आ रहा है? दुख तो कभी छूटता ही नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? दुख लड़के में नहीं है, दुख आपके मोह में है। चीज अच्छी नहीं है तो दुख, और अच्छी है तो उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है तो दुख, और अच्छी चीज भी अगर नहीं है और वो भी अगर अपने से छूट जाए तो उसके छूटने का दुख। तो मोह कभी किसी चीज को छोड़ता नहीं है, चिपकता है, बार बार वही गलती करता है और दुख में बार बार डूबने की कोशिश करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने मन की मूढ़ता को खुद दूर करने की कोशिश करो। और ये ज्ञान इसीलिए है, आपको संसार में रह करके संसार से डर लगना चाहिए, संसार के दुखों से भय आना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर दुख आ गया इस बात से भयभीत होना चाहिए। क्या सुना? दुख किसके ऊपर आया? मेरे ऊपर आया? नहीं, ये संसार में दुख है, मुझे इस बात का दुख होना चाहिए कि संसार में सब जीवों को ऐसा ही दुख मिलता है, ना कि इस बात का कि मेरे लिए ऐसा दुख हो गया। ये अपने अंदर विचार रहेगा तो आपकी सावधानी से पूरा जीवन निकलेगा। नहीं तो आज आप देख लो कितने केस डिप्रेशन के हो रहे हैं, हर तीसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। और क्या कारण है? यही कारण है, जॉब अच्छी नहीं मिली, पत्नी अच्छी नहीं मिली, अच्छी मिली तो वो 1 महीने में चली गई, घर में बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसा आया था देने को था वह दे नहीं रहा है, कर्जा चढ़ रहा है। ये सब चीजों से जितना जितना आपका लगाव है वो चीज आपके अंदर दुख का कारण बनती जा रही है और कोई कारण नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए तुंकारी को याद रखिए। किसको? तुंकारी, है ना? जब भी अपने सिर पे कोई भी घड़ा रखो या अपना कोई घड़ा फूट जाए, घड़ा फूटने का मतलब कोई भी चीज अपने सामने चाहे चेतन अचेतन टूट जाए, चटक जाए, तो तुंकारी याद आ जाए और ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम, ओम अरहम नमः
नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। श्रीजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।